हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार इंडक्शन मोटर में रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटर या रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटर या रोटर मैग्नेटिक फील्ड आपके पूछता है। तो इसके लिए कई बार हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, तो उसको मेमोराइज करने का आसान तरीका आज हम शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, तो स्टेटर का रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर जो होता है वो 0 होता है। रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर जो होता है वो ns होता है। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर जो होता है वो ns 1 माइनस s होता है। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर जो होता है वो ns होता है आपका। ठीक है, तो ये तो हमें सबको पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम बाकी सबका कैसे निकालेंगे। जैसे कि रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर पता चल गया। अब हमें स्टेटर का विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जानना है, स्टेटर का विथ रिस्पेक्ट टू रोटर जानना है, स्टेटर का विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड जानना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि अब ये वैल्यू हमें पता चल गई है। देखो, जैसे स्टेटर का विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जानना है, तो ये वाले रो का तो हमें पता चल गया। अब इस रो का निकालना है, इस रो का, इस रो का। सबसे पहले स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब क्या करो, इस ns को सब में माइनस कर दो। जैसे ये वाली जो स्टेटर मैग्नेट, हमने कुछ नहीं किया, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो थी ns हमें पता है यही होती है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर जो हमने निकाली है, सबकी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो ns वैल्यू है इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर ns वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे, फिर ns वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे, ns वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे, जो आएगी वही होगी आपकी। फिर जैसे अब रोटर का, तो रोटर का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इस रोटर वाले स्पीड को यहाँ पे लिख देते हैं। ये वाली वैल्यू कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख देना है, तो ns 1 माइनस s। ठीक है, अब स्टेटर से की वैल्यू 0 है, इससे इसको माइनस कर देंगे। फिर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ns है, तो रोटर वाले से माइनस कर देंगे, फिर इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, तो हमें रिलेटिव स्पीड ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू सबकी पता लग जाएगी। जैसे कि रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, हमने स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले ns थी ना, वही यहाँ पे उतार ली है, तो 0 माइनस ns कितना हो जाएगा, माइनस ns। ठीक है, फिर रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड ns माइनस ns 0। ठीक है, फिर रोटर की क्या है स्पीड, पहले ये दी थी स्टेटर के सापेक्ष, फिर इसी में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस एस एस। आप लोग माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अब क्या है, रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया ना, इसमें से बस इसको 0 माइनस कर देना, तो ns माइनस ns कितना हो जाएगा, 0। अगेन आपका रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो हमने रोटर की स्पीड यहाँ लिख दी है, पहले ही जो थी वैल्यू सेम ही लिख दी। अब रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो स्टेटर से रोटर वाले को घटा देंगे। फिर रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो गिवन है उससे इसको घटा देंगे। फिर रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो रोटर की स्पीड दी है, फिर ये स्पीड में से घटा देंगे। फिर रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, इससे इसको घटा देंगे और ये वैल्यू लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अब 0 में से इस वैल्यू को घटाएंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो जब 0 माइनस ns 1 माइनस एस, तो क्या हो जाएगा, माइनस ns 1 माइनस एस। ठीक है, अब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड ns है, फिर ns से माइनस ns 1 माइनस एस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, f ns। ठीक है, प्लस में आएगा। अब उसके बाद फिर रोटर ns 1 माइनस एस से ns 1 माइनस एस को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। फिर रोटर मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव स्पीड ऑफ, मतलब जिसकी रिलेटिव स्पीड पूछे, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्टिव पूछे उसको घटा देना चाहिए। रिलेटिव स्पीड जिसकी पूछे उसमें से विथ रिस्पेक्ट टू जिसका पूछे, ये गिवन रहता है स्टेटर वाला, उसी में से घटा दीजिए, आपको वैल्यू पता हो जाएगी। जैसे अब
रिलेटिव स्पीड किसका पूछा है, रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसमें से किसके सापेक्ष पूछा है, इसी के सापेक्ष, तो उसी में से उसी को घटा देंगे, तो एन एस माइनस एन एस कितना हो जाएगा, एस एन एस। ठीक है, अब रोटर मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था यहाँ पे क्या था, एन एस, तो एन एस हो गया। तो अब रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 माइनस एन एस। ठीक है, स्टेटर रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या थी, एन एस थी, यहाँ से लिया हमने, तो एन एस माइनस एन एस कितना हो जाएगा, 0। फिर रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर जिसका स्पीड पूछे माइनस जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको घटा देते हैं, तो एन एस 1 माइनस एस में से एन एस घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस एस एन एस। ठीक है, फिर रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो एन एस सेम ही चीज़ था, यही वाला तो ले आए यहाँ, एन एस माइनस एन एस 0। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, कुछ नहीं करना होता, बस ये आपको याद होना चाहिए। फिर जिसका रिलेटिव स्पीड पूछे, ठीक है, उसमें से जिसके विथ रिस्पेक्ट पूछे उसको माइनस कर देना होता है। तो हमें तो पता, जैसे कि रोटर का पूछा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो रोटर पे से इसको घटा देना है। रोटर का पूछा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक, तो इसको घटा देना है। रोटर का पूछा विथ रिस्पेक्ट टू रोटर ही, तो इसमें से इसको घटा देना है। ये पहली वैल्यू आपको लर्न करनी होती है। जैसे रोटर मैग्नेटिक फील्ड का पूछा विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक एन एस माइनस एन एस। मान लीजिए हमसे पूछा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इसके, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रोटर मैग्नेटिक फील्ड 0, इसमें से इसको घटा दिए। रोटर रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेट रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर मान लो पूछ ले विथ रिस्पेक्ट ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो जिसका पूछे रोटर का एन एस माइनस इसका इसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू भी लिखी है हमने, ये रोटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसी तरह आप पूरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।